प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने पब्लिक एड्रेस में जो प्लान दिया, सरकारी ऑफिसेज ही उनके ऊपर कोई अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर अभी तक फेल हो चुके हैं। अब ऑस्टेरिटी पे कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है। दूसरी तरफ 7 कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजेस हैं उनके लिए लग्जरी BMWs और गाड़ियां जो है वो ली गई हैं। 11 अरब का सिर्फ एक जहाज आया है, उतनी उससे सिर्फ 1 अरब ज्यादा में PIA पूरी की पूरी PIA जो है वो बेच दी है। उस लग्जरी जेट को फिलहाल बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर दें, और जो उनके जो 2 पायलट्स हैं जो बताया गया है कि वो भी फॉरेनर्स हैं, उनको भी आप एक अनपेड छुट्टी पर भेज दें। फिर सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब, बताया जाता है उन्होंने भी अपने लिए एक लग्जरी गाड़ी मंगवा ली है जिसकी कीमत 9 करोड़ से लेके 14 करोड़ रुपए है। और माइंड यू कि ये कब हुआ है, ये तब हुआ है जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई हुई है कि इन हालात में कोई नई गाड़ियां नहीं ली जाएंगी। ऑयल क्राइसिस की सूरत हाल वैसी की वैसी है, और ऐसे में पिछले व्लॉग में भी मैंने इस पे बात की थी कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और जो गवर्नमेंट ने जो प्लान दिया है उस पर कितना फॉलो अप हो रहा है। मैंने पिछले अपने व्लॉग में इस बात को पिन पॉइंट किया था, और आज भी 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम गुजरने के बाद भी मैं अफसोस के साथ कहती हूँ कि वहीं की वही सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने पब्लिक एड्रेस में जो प्लान दिया, सरकारी ऑफिसेज ही उनके ऊपर कोई अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर अभी तक फेल हो चुके हैं। चाहे वो 50% वर्क फोर्स का कयाम हो कि सिर्फ 50% वर्क फोर्स आएगी और 4 वर्किंग डेज होंगे, 3 वर्किंग डेज नहीं होंगे ताकि पेट्रोल की बचत हो, ये सारी बातें, इनके ऊपर कोई अमल दरामद सरकारी ऑफिसेज में अभी भी नहीं किया जा रहा। मुझे उम्मीद थी कि जब मैंने वो पिछला व्लॉग किया था उसके ऊपर कई हिट्स भी थे, कई लोगों ने देखा था, खास तौर पर एक्स पर जब मैंने उस पर बात की थी, मुझे जाती तौर पर कई फीडबैक उसके ऊपर आए। मुझे उम्मीद थी, और कई लोगों ने मुझे, इवन गवर्नमेंट के लोगों ने मुझे बड़ा एक्नॉलेज किया कि शुक्र है आपने ये वाली बात की, क्योंकि हम तो जाहिर है बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हम ये बात कर नहीं सकते हैं, तो शुक्र है आपने इस चीज को पॉइंट किया। हम खुद ये पूछ रहे हैं और परेशान हैं कि भाई आप मतलब क्यों, अगर एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऑफिस और एक डायरेक्टिव आ रहा है तो वो हमारे ऑफिस में, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हमारे ऑफिस में उसका अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे बाकायदा बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से भी उसके ऊपर फीडबैक आया, और मैंने ये उम्मीद की कि शायद उसके ऊपर इस हफ्ते कोई अमल दरामद हो जाए। लेकिन वेरी सॉरी टू सी कि अभी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो उनका पिछले मंडे का जो एड्रेस है, जो उन्होंने पब्लिक से एक इमरजेंसी सूरत हाल में एड्रेस किया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। गोइंग फॉरवर्ड अब ऑस्टेरिटी पे कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है। एक तो ये कि जहां पर अच्छे मेजर्स हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, कि जैसे कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया है कि वो जो आपकी सैलरीज हैं उनकी, गवर्नमेंट की, और जो अलाउंसेस हैं, सारी दोनों चीजें 2-2 महीनों के लिए ये लोग जाने देंगे। 60% जो कारपूल में गाड़ियां हैं उनको ग्राउंड कर दिया जाएगा। और बल्कि एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस कारपूल के हवाले से बात, एक डॉक्टर फरूख सलीम जो कि बहुत एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े सीनियर तरीन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये वाली बात की है। और उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो PTI के कोई हैं, क्योंकि अक्सर तनकीद को ये कह के डिसमिस कर दिया जाता है कि ये PTI का बंदा है। डॉक्टर फरूख सलीम वो हैं जो कि PTI के दौर में, आपको याद होगा, कई लोगों को मैं फिर भी याद कराती चलूं, वो PTI के दौर में उनको पहले स्पोक्स पर्सन ऑन इकोनॉमी बनाया गया, स्पोक्स पर्सन ऑन फाइनेंस एंड इकोनॉमी। हमारे अपने प्रोग्राम्स में वो कई दफा आए, इस कैपेसिटी में मेरे प्रोग्राम्स में आते रहे थे। उस वक्त मैं PTV पे करती थी प्रोग्राम। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उनको उनके ओहदे से बाकायदा हटा दिया गया, और वो बाकायदा बड़े नाराज हो गए थे PTI से उनकी इकोनॉमिक हैंडलिंग पे। और उसकी बुनियाद पे उन्होंने खुद भी कहा, और उनको हुकूमत ने भी कहा कि आप अगर हमारे हवाले से आप क्रिटिकल हो गए हैं तो आप चलें, आप छोड़ दें गवर्नमेंट। तो वो ही इज अ क्रिटिक ऑफ PTI की भी जो मुआशी पॉलिसीज थी उनके ऊपर वो क्रिटिसाइज करते थे। वही डॉक्टर फरूख सलीम ये उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, और ये बड़ा कमाल आर्टिकल है, बहुत अच्छी उन्होंने मिसाल दी है कि 86,000 गाड़ियां हैं पाकिस्तान के, जो सरकार का जो गाड़ियों का पूल होता है ना, 86,000 गाड़ियां हैं। और उन्होंने ब्रिटेन की मिसाल दी, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कि वो लोग सिर्फ 85 गाड़ियों से, अपनी सरकारी गाड़ियों से काम चला रहे हैं, और पाकिस्तान में जो है वो माशाल्लाह से 86,000 गाड़ियों की फौज है, पूरी एक बटालियन है, बटालियंस हैं, बल्कि मल्टीपल बटालियंस हैं जैसे गाड़ियों की। तो ये इसकी जरूरत क्या थी, ये कारपूल की गाड़ियां, ये वैसे भी एक एक फजूल खर्ची की बात है। तो एक तो ये कि वो जो चीजें हैं, जो गाड़ियां हैं, अगर इनको 60% भी ग्राउंड किया जा रहा है तो हम बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं कि चलो बिल आखिर गवर्नमेंट को इसका ख्याल आया कि आपको इतनी गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आप इनमें से इनकी आधी से भी कम गाड़ियों से आप बहुत अच्छे से काम चला सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप बड़े परेशान हो जाएंगे। हाँ, आपके फैमिली वालों को, आपके घर वालों को जो गाड़ियां जाती थी वो नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, और उसकी जरूरत आज नहीं खत्म हुई है, उसकी जरूरत कभी थी ही नहीं। ये बिल्कुल एक फजूल की चीज थी, एक फजूल की एक लग्जरी थी
जो कि हमारे सरकारी जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने अपने लिए रखी हुई थी। ये फैसला हुआ है और मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करती हूँ कि चलें देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अल्लाह का शुक्र है कि इनको इस तरफ भी कुछ ख्याल आया कि इतनी गाड़ियों की हमें जरूरत है। गोइंग फॉरवर्ड देखें, दूसरी तरफ 7 कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजेस हैं उनके ऊपर ये जाहिर किशकोरी की रिपोर्ट है। मैंने पिछले अपने व्लॉग में भी बात की कि उनके लिए लग्जरी BMWs और गाड़ियां जो हैं वो ली गई हैं इन मुश्किल हालात में। ऐसे में अभी तक जो वो लग्जरी एयरक्राफ्ट था मरियम नवाज साहिबा का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जो कि तकरीबन कहते हैं 11 अरब का सिर्फ एक जहाज आया है, उतनी उससे सिर्फ 1 अरब ज्यादा में PIA पूरी की पूरी PIA जो है वो बेच दी है। और उनके पास कई जेट्स भी थे, सब कुछ था, लेकिन उससे बिल्कुल तकरीबन सेम कीमत पे मरियम नवाज साहिबा का वो गल्फ स्ट्रीम का लग्जरी जेट आया है। उसको भी अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कि भाई मैं उसको, मेरी तौबा है, मैं उस पर इस्तेमाल नहीं करूंगी। बहुत अच्छी बात है कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने मिनिस्टर्स के लिए पेट्रोल वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। उनके लिए गाड़ियां बंद कर दी हैं, तनख्वाह वो कहते हैं कि वो तनख्वाह भी उनकी जो है वो पता नहीं बंद करती है या उसमें कटौती की है कोई भारी भरकम। ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि आप अपने वो जो लग्जरी जेट है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑप्टिक्स भी बहुत नेगेटिव है उसके ऊपर, उस लग्जरी जेट को फिलहाल बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर दें। और जो उनके जो 2 पायलट्स हैं जो बताया गया है कि वो भी फॉरेनर्स हैं, उनको भी आप एक अनपेड छुट्टी पर भेज दें। आई थिंक ये ना सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए जरूरी है बल्कि इससे काफी भारी भरकम आई एम श्योर के पैसे की बचत भी हो जाएगी। और वो जो पैसे हैं वो आई एम श्योर के उस तरफ भी लग जाएंगे, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस के भी बताया जा रहा है, कई सारे ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस हैं जिनके जो फैकल्टी है, उनके टीचर्स हैं, उनका जो स्टाफ है, उनको सैलरी नहीं दी गई है, वो सैलरी भी उनसे निकल आएगी। बहुत सारे काम हो जाएंगे जो कि गालिबन इस वजह से रुके हुए हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं। कई सारे वेलफेयर के काम हो सकते हैं इस पैसे की बचत से। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस जहाज को बेच दें, लेकिन एटलीस्ट उसका इस्तेमाल आप इस वक्त इन हालात में बिल्कुल बंद कर दें। ये मेरी फिर से एक अपील है मरियम नवाज साहिबा से। अच्छा, एक और बात यह है कि उस जहाज के बारे में भी ये चल रहा था कि वोरकास, ये एक उसके ऊपर एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया था। वोरकास नामी एक जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, उनका ये वकास नाम है वैसे उनका, नॉट वोरकास, उनका वोरकास उनका एक्स का हैंडल है। इन्होंने एक ये खबर लगाई कि जी जुनैद सफदर साहब जो हैं वो ये वियना लेकर गए हुए और वो अपने हनीमून पे अपनी अम्मी का यानी अपनी वालदा का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो जेट है वो लेकर वो गए हुए और अपना हनीमून वहां पर ना वो वियना में अपनी बीवी के साथ हैं। अब क्योंकि बात यहां से शुरू हुई थी कि ये पहले ये बात आई कि वो जो जहाज है वो आजकल वियना में है, कई लोगों ने उसके ऊपर झूठी खबर दी कि पहले कहा कि वो मरियम नवाज उम्रे पे जा रही है, वो झूठी खबर थी। फिर कहा कि मरियम नवाज कोई सैर सपाटे के लिए वियना जा रही है, वो भी झूठी खबर थी। और हम इसकी मजम्मत करते हैं कि अगर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो अजमा बुखारी है उन्होंने कहा कि नहीं, कोई टेक्निकल जांच के लिए ये जो जहाज है ये वियना गया है। फेयर इनफ। उसके बाद क्या हुआ, ये जो वकास हैं इनकी एंट्री होती है और ये कहते हैं कि नहीं, ये जो जहाज है ये एक्चुअली जुनैद सफदर अपनी अम्मी का सरकारी प्लेन लेकर अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने गए हुए हैं ना, यूरोप गए हुए। अब ये एक बड़ी जो है वो यहां से दरअसल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। और फिर अब बात ये है कि इसको गवर्नमेंट ने, PMLN के हैंडल्स ने इसको डिनाई किया। जुनैद सफदर ने खुद भी अपनी इंस्टा स्टोरी लगाई और निनकम्पूप्स कहकर पुकारा उन लोगों को कि जो ये कह रहे थे कि वो वियना में है। कई सारे लोग मैदान में आए। हसन अयूब साहब ने कहा कि जो ये हैं जुनैद सफदर वो तो यहीं पर हैं, और एक पिक्चर लगाई उनकी जिसमें जुनैद सफदर 2 और मजीद लोगों के हमरा नजर आ रहा है। वो एक तस्वीर आई। फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा, बल्कि उससे पहले उन्होंने भी सख्त धमकी दी। वो बेसिकली वो वकास जो हैं जो जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, उनको दरअसल उन्होंने बगैर नाम लिए मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये वार्निंग दी कि आपको हम डेफेमेशन लॉ आपके ऊपर लागू करेंगे। वो USA बैठे हैं गालिबन जो वकास हैं, तो पता नहीं इनके पास क्या रोड मैप है कि ये किस तरह से डेफेमेशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं उस शख्स पे जो कि USA बैठे हैं। वहां के तो लॉज बड़े सख्त हैं और आई एम श्योर कि इसकी काफी जो है उनको भारी भरकम जुर्माना पड़ेगा अगर ये खबर झूठी है तो। लेकिन आई होप, मैं तो इनकरेज करूंगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि वो इसको अप्लाई करें उनके ऊपर। और अगर ये झूठ है तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि अगर उस सहाफी ने झूठ बोला और किसी की फैमिली के बारे में कहा, वो भी इस तरह का झूठ, अगर ये झूठ है तो ये बहुत गलत है। लेकिन अगर ये सच है तो ये उतना ही ज्यादा ट्रबलिंग है कि अगर ये बात सच है कि जुनैद सफदर जो हैं वो वाकई वो वहां पर थे, ऐसी कोई चीज है, तो तब भी ये बात बड़ी परेशानी की बात है हमारे लिए। एनीवे, जुनैद सफदर जो है वो बार बार ये कह रहे हैं, PMLN के जितने जो उनके तर्जुमान हैं सब ये कह रहे हैं कि वो यहीं पर हैं और बारिश एंजॉय कर रहे हैं वो रायवन में।
اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی جنید صفدر اپنی پکچر لگائیں، لاہور میں اپنی پکچر لگائیں. یہ بڑی ایک ایک انٹرسٹنگ سی ڈیبیٹ چل پڑی ہے. پھر سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب، کیونکہ پیپلز پارٹی نے انٹرسٹنگلی پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر بہت زیادہ شور مچایا، آج تک شور مچا رہے ہیں، لیکن انہی کی پارٹی کے یوسف رضا گیلانی جو کہ اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں، بتایا جاتا ہے انہوں نے بھی اپنے لیے ایک لگژری گاڑی منگوا لی ہے جس کی قیمت 9 کروڑ سے لے کے 14 کروڑ روپے ہے. اور مائنڈ یو کہ یہ کب ہوا ہے؟ یہ تب ہوا ہے جبکہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے مکمل طور پر پابندی لگائی دی ہے کہ ان حالات میں کوئی نئی گاڑیاں نہیں لی جائیں گی. جتنے بھی جو وزیر ہیں، کیبنٹ کے ممبرز ہیں، وہ کوئی فورن دورے نہیں کریں گے، کوئی فورن ٹورز نہیں کریں گے. مکمل پابندی یہ بین کر دیا ہے ان سارے فورن ٹورز کو اور نئی گاڑیوں کو بھی. ایسے میں کانسٹیٹیوشنل ججز، 7 کانسٹیٹیوشنل ججز ایز پر ظاہر کشکوریز رپورٹ وہ اپنی لگژری کارز خرید رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ماشاءاللہ سے چیئرمین سینٹ، پیپلز پارٹی ایک طرف تنقید کر رہی ہے اس سب پہ، دوسری طرف انہی کے اپنے چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ 9 سے 14 کروڑ روپے کی لگژری گاڑی ان کے لیے منگوائی گئی ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ جو قاسم گیلانی ہیں جو کہ بیٹے ہیں یوسف رضا گیلانی کے، اور آئی بلیو وہ ایم این اے بھی ہیں، ایم این اے بھی بن گئے ہیں. وہ تقریباً یہ بھائی سارے جتنے بھائی ہیں یہ سارے ایم این اے یا ایم پی اے ہیں. قاسم گیلانی نے کلیریفائی کیا کہ ہم نے کوشش کی یہ گاڑی واپس کرنے کی، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ گاڑی کا آرڈر اس سے پہلے دے دیا گیا تھا جب یوسف رضا گیلانی چیئرمین نہیں تھے، اس وقت اس گاڑی کا آرڈر دے دیا گیا تھا. یہ بھی انہوں نے بات کی. بہرحال یہ ایک آپٹکس کے لحاظ سے بھی بڑا نیگیٹو ہے، اور ظاہر ہے فائنینشلی سپیکنگ بھی یہ بڑا نیگیٹو ہے، اور پرائم منسٹر کی ڈائریکٹو کی یہ کلیئر کٹ وائلیشن بھی ہے. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے بھی اپنی جو کیبنٹ کے جو سیکریٹریز ہیں اپنی ان کی گورنمنٹ میں، یعنی جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نئی گاڑیوں کا آرڈر دیا ہوا ہے، اور کچھ اپروول ہوا ہے ان کے اس سے کہ کچھ نئی گاڑیاں جو ہیں وہ ریکروٹ کی جائیں گی پنجاب کے سیکریٹریز کے لیے. تو یہ سارے چیزیں دیکھ کر ایک بہت بڑا ظاہر ہے ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ کہاں گئی آسٹیرٹی، اور کہاں گئی جو یہ ان ڈائریکٹیوز کی امپلیمنٹیشن کی. جہاں تک بات ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں گے. بہت اچھی بات ہے، وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں اور انشور کریں کہ ان کے ڈائریکٹیوز پہ ان کی اپنی گورنمنٹ عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو چیزیں آپ کو صاف صاف نظر آ رہی ہیں، جیسے اب یہ جو گاڑیوں کی رپورٹس ہیں، یا جو کانسٹیٹیوشنل ججز کے لیے نئی گاڑیاں ہیں، چیئرمین سینٹ کی گاڑی ہے، یا جو پنجاب کی گورنمنٹ نے گاڑی منگوائی ہے، یا وہ جو جہاز ہے، اس کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹو بی آنےسٹ یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر آپ ان کو روکیں. کیوں روکیں؟ کیونکہ آپ نے خود ڈائریکٹیوز دیے ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی طرح کی بائنگ پہ اس وقت پابندی ہے مشکل معاشی حالات کے پیش نظر. تو فوری طور پر آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو روکیں. اینڈ یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، میڈیا پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں. آپ صرف اتنا پتا کر لیں کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ فیک نیوز ہے یا یہ ریئل نیوز ہے. اگر یہ ساری خبریں ریئل ہیں تو فوری طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں کہ ان کو آپ روکیں. اور اس کے لیے پلیز آئی وڈ ارج یو کہ آپ کو کسی بھی تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے سر. آپ فوری طور پر ان چیزوں کو روکیں. اگر یہ خبریں ساری سچ ہیں تو آپ فوری طور پر ان کو روک سکتے ہیں، اور یہ اس کے لیے آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپنے کسی بھی ٹرسٹ وردی اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ آپ صرف اتنا پتا کروا لیں کہ یہ خبریں سچ ہیں، کیا اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، کیا ایسی اپروولز ملی ہیں. اگر ملی ہیں تو ان کو فوری طور پر روک دیا جائے. تو یہ جو ہے میری بڑی مؤدبانہ اپیل ہوگی. اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے پرائم منسٹر کے اور گورنمنٹ کے جو ڈائریکٹیوز ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیریسلی لیا جائے تو پلیز یہ صرف اتنا کر دیں. اور ایک اور گزارش یہ ہے کہ سرکاری آفیسز میں جا کر چیک کر لیں کہ وہ آپ کے جو احکامات ہیں ان کو انہوں نے کس طرح سے ہوا میں اڑا دیا ہے. اور ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک یہ جو آپ کے دیے ہوئے پہلے آپ کے پبلک ایڈریس میں جو ڈائریکٹیوز تھے ان کے اوپر آج تک عمل کیوں نہیں ہو سکا.